Hello students, today we will read chapter 1 of SST. Chapter name The Earth. The Earth, our home. The earth on which we live is our home. अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, जहाँ हम लोग रहते हैं वह हमारा घर है. There are 8 planets in the solar system. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होता है. अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन. उस 8 प्लैनेट में अर्थ भी एक प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ घूमता है. द अर्थ इज़ होम टू ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. अर्थ सारे लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं का घर होता है. उसमें प्लांट, जानवर और मनुष्य होते हैं. लिविंग थिंग्स नीड बोथ वाटर एंड एयर टू लिव. सजीव वस्तुओं के लिए पानी और हवा जरूरी होता है. पानी और हवा के बिना वे जीवित नहीं रह सकते हैं. दे कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बिना वे सजीव वस्तुएं जीवित नहीं रह सकते हैं. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अर्थ में जो हवा का लेयर होता है उसको एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है. About 3/4 of the earth is covered by water and the remaining 1/4 is land. अर्थ का 3/4 भाग पानी से घिरा होता है और बाकी 1/4 भाग में लैंड है, यानी कि जमीन है. Shape of the earth. In ancient time, people did not know much about the earth. प्राचीन समय में लोग अर्थ के विषय में ज़्यादा नहीं जानते थे. They believed that the earth was flat and it had edges. उन लोगों का ऐसा विश्वास था कि अर्थ फ्लैट है और उसका एक किनारा होता है, क्योंकि फ्लैट जो समतल होता है उसका एक किनारा होता है. They were afraid of traveling to distant place for fear of falling off the edge. उन लोग का ऐसा विश्वास था कि ज़्यादा दूर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे तो कहीं किनारे आएगा और गिर सकते हैं. But people like Aristotle and Copernicus said that the earth is not flat. It is round like a ball and has no edge. लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जैसे अरिस्टोटल थे, कोपर्निकस थे, इनका कहना था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, यह बॉल के समान गोल होता है और यह इसका कोई एज नहीं है, कोई किनारा नहीं है. About 500 years ago in 1519, a Portuguese sailor named Magellan started his journey by a ship from Spain along with other sailors. लगभग 500 साल पहले 1519 ईस्वी में पुर्तगाल के एक नाविक थे जिनका नाम मैगलिन था. वो अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ स्पेन से यात्रा शुरू किए. They went towards the west, sailing in the same distance direction for a long time. वे पूरब की तरफ बढ़े, अपने नाव को ले गए पूरब की तरफ और उसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वो लंबे समय तक चले. मैगलिन हिमसेल्फ was unable to complete the journey but his sailor kept on moving. मैगलिन अपने जर्नी कंप्लीट करने में अनेबल हो गए. तब उनका जो दोस्त था, उनके साथ जो अन्य से नाविक गए थे, उन्होंने यात्रा जारी रखा.
After traveling for about 3 years, their ship reached the same place from where they had started in Spain. लगभग 3 साल के बाद जहाँ से वे लोग यात्रा स्टार्ट किए थे स्पेन में, उसी स्थान पे आकर के उनके नाव रुक गई, पहुँच गई. This meant they had sailed around the earth. इसका मतलब हुआ कि वे अर्थ के चारों तरफ घूम के आ गए. Thus this journey proved that the earth is round like a ball and not flat. यह जर्नी, यह यात्रा प्रूफ करता है कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि गोल है, बॉल के समान. It appear flat as we see only a very small part of its surface. अर्थ के बहुत कम भागों को, बहुत छोटे भागों को हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि गोल जो वस्तु होता है उसका पूरा भाग हम लोग एक बार में नहीं देख सकते हैं. इसलिए एक समय में हम लोग अर्थ का बहुत छोटा भाग को ही देख पाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, हॉरिजन. हॉरिजन, इफ वी लुक फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग और लुक अराउंड स्टैंडिंग ऑन द रूफ टॉप. यदि हम लोग ऊंचे स्थान पर से देखेंगे या छत के ऊपर से हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे, इट अपीयर्स द लैंड एंड स्काई आर रिमेनिंग एट अ डिस्टेंस. ऐसा लगता है कि लैंड और स्काई, जो आसमान और वो ज़मीन है, आपस में मिल रहा है. बहुत दूरी पे जा कर के आसमान को ज़मीन पर गिरते हुए दिखाई देता है. द प्लेस वेयर द लैंड एंड स्काई आर मीटिंग एट अ डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजन. वह स्थान जहाँ पे लैंड, ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देता है उसको हॉरिजन कहते हैं. हाउएवर इन रियली दे नेवर मीट. जबकि वास्तव में वो नहीं मिलता है, आसमान और लैंड कभी आपस में नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है. इट अपीयर्स सो ड्यू टू द अर्थ साइज. ऐसा इसलिए प्रतीत होता है, अर्थ का आकार गोल है इसलिए. नेक्स्ट, कोस्ट. द प्लेस वेयर लैंड एंड सी मीट इज कॉल्ड कोस्ट. वह स्थान जहाँ पे लैंड और सी मिलता है उसको कोस्ट कहते हैं. इफ़ वी स्टैंड ऑन द कोस्ट फेसिंग द सी. यदि हम लोग कोस्ट के पास खड़े होते हैं समुद्र की तरफ फेस करके, इट अपीयर्स दैट स्काई एंड द वाटर सरफेस आर मीटिंग एट अ डिस्टेंस. हम लोग को ऐसा लगता है कि आसमान पानी से मिल रहा है, दूरी पर जा कर के आसमान पानी में मिल रहा है. लेट अस रिवाइज. अब हम लोग रिवाइज करते हैं कि क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़े. नंबर 1, आवर अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. पॉइंट 2, आवर अर्थ इज़ होम टू ऑल लिविंग थिंग्स. अर्थ सारे लिविंग थिंग्स का घर है. नेक्स्ट, मैगलिन्स जर्नी प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड. मैगलिन का जो यात्रा था वह प्रूव कर दिया कि अर्थ गोल है. आवर अर्थ इज़ थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. हमारा अर्थ सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है. अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज में देखेंगे क्या है. सबसे पहले एक्सरसाइज ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द लेयर ऑफ द एयर सराउंडेड द अर्थ कॉल्ड. ऑप्शन में है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हेमिस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. राइट आंसर एटमॉस्फेयर, बी. सेकेंड, देयर आर ब्लैंक्स प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. 8, 9, 1 and 20. Right answer 8. Question number 3, on which planet life exists. तो हम लोग जैसा कि पढ़े हैं कि अर्थ, राइट आंसर हो जाएगा अर्थ. 4 नंबर, which gas is important for life.
लाइफ के लिए कौन सा गैस ज़रूरी होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हम लोग टिक करेंगे। नंबर 5, नियरली 500 ईयर्स एगो बिगेन हिज जर्नी फ्रॉम स्पेन। तो 500 साल पहले, लगभग 500 साल पहले कौन जर्नी स्टार्ट किए थे? राइट आंसर हो जाएगा मैगलेन। एक्सरसाइज बी, मैच द फॉलोइंग। अर्थ, वाटर एंड लैंड। अर्थ के साथ मैच करेंगे कि अर्थ इज होम फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। सी को अर्थ के सामने सी लिखेंगे। फिर सेकंड है वाटर। वाटर 3/4 ऑफ द अर्थ, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो वाटर को ए के साथ मैच करेंगे। थर्ड हो गया लैंड। लैंड 1/4 ऑफ द अर्थ है। कंप्लीट। इसके बाद सी एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मैगलिन along with other sailor went towards east। रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स एफ लिखेंगे क्योंकि वो वेस्ट की तरफ बढ़े थे। द अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग थिंग्स, ट्रू हो जाएगा, टी लिखेंगे। द अर्थ इज फ्लैट एंड हैज़ एज, ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4, देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ, ट्रू हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा पानी है। 5 नंबर, वी कैन नॉट लीव विथ ऑक्सीजन, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।